तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवान। हो गया स्टार्ट। चलिए, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरकारी भारत में। तो आज का अपना टॉपिक कौन सा है? वही टॉपिक जो हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था, यानी कि साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। बच्चा सिंपल इंटरेस्ट को कैसे पढ़ते हैं वो समझिएगा। फर्स्ट पार्ट मैंने बेसिक आपको समझा दिया है, फॉर्मूले पर आधारित क्वेश्चंस आपको करा दिए हैं। वो सभी क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं, उन सभी को हम कराने वाले हैं। ठीक। तो आज रेट परसेंट पर क्वेश्चन होंगे, फिर उसके बाद अमाउंट रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, और भी क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे। तो लगभग 6 7 8 वीडियो तक आपका सिंपल इंटरेस्ट कराया जाएगा, जिसमें कंप्लीट सिंपल इंटरेस्ट समाप्त कर दिया जाएगा। उसके बाद कभी भी आप सिंपल इंटरेस्ट पढ़ने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर है? तो जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि इरी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर नवोदय विद्यालय समिति नॉन टीचिंग वेरियस पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन मल्टीटास्किंग स्टाफ या सीजीएल सीपीओ जेई या फिर सीएचएसएल वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर किसी स्टेट लेवल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप, तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो अभी तक नहीं किया तो अब करना भी मत, क्योंकि पहले मेरा चेक कर लेना पढ़ के डेमो। अच्छा लगे तो कर देना, ना लगे तो कोई बात नहीं। समझ में आया? क्लियर है? चलिए, तो सिंपल इंटरेस्ट के मैंने कुछ पॉइंट्स बताए थे आपको, उनको थोड़ा सा समझ लीजिए। मैं उसको थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं। सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है? मान लीजिए कि मैंने आपको 5,000 रुपए दिए। क्या दिया? 5,000 रुपए। किसको दिए? आपको दिए। क्लियर है सर? थोड़ा सा बेसिक मैं वापस करता हूं। आपने क्या किया? 5,000 रुपए के मुझे 5,400 रुपए 2 साल बाद वापस कर दिए। कितने साल बाद? आफ्टर 2 इयर्स। होता नहीं है कि वो गांव वाले में बोलते हैं ब्याज ले लो, ब्याज ले लो। तो कहने का मतलब ये क्या है? आपने मुझे 400 रुपया ज्यादा दे दिया, तो मुझे क्या हुआ? 400 रुपए का प्रॉफिट हो गया। तो एक तरीके का जो प्रॉफिट है, एक तरीके का जो प्रॉफिट है, वही तो आपकी यहाँ पर ब्याज है। तो इसका मतलब आपको यहां से कितने एक्स्ट्रा देने पड़े? तो आपको सर बोले 400 रुपये ज्यादा देने पड़े। कितने देने पड़े? 400 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ा। ये जो 400 है, यही आपका प्रॉफिट है। और इसी 400 को हम किसके नाम से जानते हैं बच्चा? इसी को हम सिंपल इंटरेस्ट के नाम से जानते हैं, जो कि मैंने कल बताया था। यानी कि इसी को हम क्या कहते हैं? साधारण ब्याज कहते हैं। इसी को साधारण ब्याज, और अपनी भाषा में बोले तो लाओ कमाओ, और यानी कि पैसे का फायदा, प्रॉफिट कह देते हैं। क्या कह देते हैं? प्रॉफिट कह देते हैं। तो प्रश्न बनता है कि मूलधन क्या है? मैंने जो आपको दिया था, सर्वप्रथम जो आपको दिया था, अरे बैंक से जो आपने लोन लिया था, वो आपका मूलधन कहलाता है। क्या कहलाता है साथी? मूलधन कहलाता है। क्लियर है? जिसको हम किसके नाम से जानते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल। किसके नाम से? प्रिंसिपल कहते हैं। जो आप बैंक से लोन लेते हो वो होगा प्रिंसिपल, और जो आप वापस करते हो उसे बोलते हैं अमाउंट। क्या बोलते हैं? अमाउंट, यानी कि मिश्र धन। मिश्र धन कहते हैं। और आपने जो एक्स्ट्रा दिया था उसी को आप क्या कहेंगे? प्रॉफिट, या बैंक बोलेगी ब्याज। और अगर आप आपस में लेन देन कर रहे हो तो प्रॉफिट बोल सकते हो। तो कहने का मतलब ये जो 400 रुपया होंगे, ये 400 रुपये आपके साधारण ब्याज का काम करेंगे। अब प्रश्न बना कि इस 5400 में दो भाग बन रहे हैं, एक बनना है 5,000 का और एक बनना है 400 का। कितने भाग बने? दो भाग बने। 5,000 रुपये मैंने आपको दिए थे, आपने मुझे 5400 लौटाए। इसका मतलब आपने 5,000 तो मेरे मुझको दिए, लेकिन कितने एक्स्ट्रा दिए? 400। मेरे वाले तो क्या थे? प्रिंसिपल, मूलधन थे। और आपने जो लौटाया वो क्या लौटाया? सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि ऐसा ही था। क्या था? ऐसा ही। और मैंने इन दोनों के मिक्सचर को क्या बोला था? अमाउंट, यानी कि मिश्र धन बोला। कहने का मतलब ये जो अमाउंट है वो किसके बराबर हो गया? प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। यानी कि अमाउंट बराबर हो गया बच्चा प्रिंसिपल इंटू सिंपल इंटरेस्ट, बन गया बेटा फॉर्मूला। क्लियर? तो आपका जो मिश्र धन होगा, जो आपका मिश्र धन होगा किसके बराबर होगा? मूलधन और साधारण ब्याज के योग का
योग ही क्या कहलाएगा, मिश्र धन कहलाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत, कोई समस्या? हम निकालते थे यहां पर प्रॉफिट परसेंट, क्या निकालते थे, प्रॉफिट परसेंट। और अब हम निकालेंगे ब्याज प्रतिशत, ब्याज का परसेंट, इंटरेस्ट परसेंट। और जो इंटरेस्ट परसेंट होगा एक तरीके से प्रॉफिट परसेंट का काम करेगा। कहने का मतलब ये है कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। और ये आपका क्या बन गया सर, फॉर्मूला। ये क्या है आपका फॉर्मूला। तो प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100 आपका किसका फॉर्मूला होगा, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होगा। क्लियर है कि नहीं? अब यहां से हम निकालेंगे रेट परसेंट। रेट क्या होती है, जिसे हम बोलते हैं दर। तो 1 ईयर का रेट पर 1 ईयर इंटरेस्ट परसेंट इक्वल टू क्या कहलाएगा, आपका रेट कहलाएगा। 1 साल का ब्याज प्रतिशत ही आपकी दर कहलाती है। 1 साल का ब्याज प्रतिशत आपकी क्या कहलाएगी, रेट कहलाएगी। कितने परसेंट की ब्याज पे दे रहे हो भाई, 4% की पे। कितने परसेंट की ब्याज पर आपने लिए लोन बैंक से, 7% की पर। तो जो 7% बोल रहे हो वो 1 साल का ब्याज प्रतिशत है। क्या है, 1 साल का ब्याज प्रतिशत है। और 1 साल का ब्याज प्रतिशत ही आपका क्या कहलाता है, रेट कहलाता है। इस पॉइंट को याद किया, समझिए। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, उसके हिसाब से समझाएंगे। देखिए टॉपिक्स को, क्लियर है? ये तो आपका हो गया थोड़ा सा बेसिक। कितना बेसिक हुआ, छोटा सा बेसिक। बात तो समझ में आई? चलिए, मान लीजिए कि आपने मेरे से कितने रुपए लिए थे, 8,000 रुपए लिए थे। कितने रुपए लिए साथी, 8,000 रुपए लिए। आपने मुझे 4 साल बाद, आफ्टर 4 इयर्स, मुझे वापस कर दिए रुपए। कितने रुपए वापस किए, तो आपने रुपए वापस किए 10,000 रुपए। आपने कितने रुपए वापस किए, 10,000 रुपए। अरे सीधी सीधी बात है, आपने 8,000 लिए, 4 साल यूज किए ना, तो मैं पागल थोड़ी हूं 8 का 8 ही वापस ले लूं। चाहिए तो मुझे एक्स्ट्रा। अब जो एक्स्ट्रा है वो क्या है आपका, इसमें आएगा अमाउंट में। अब एक्स्ट्रा कितना है, आप बोलोगे सर 2,000 रुपए एक्स्ट्रा है। 2,000 रुपए क्या है, एक्स्ट्रा। जो एक्स्ट्रा होगा वही तो आपका क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट। यानी कि क्या होगा आपका, ये ऐसा ही होगा। सवाल के अंदर पूछा गया है रेट क्या होगी, सवाल के अंदर पूछा है रेट क्या होगी, तो डायरेक्टली आप आंसर लगा सकते हो। पहला तरीका और दूसरा तरीका, दोनों को समझो। पहला तरीका, फॉर्मूला सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन में 100। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 2,000 रुपए। प्रिंसिपल कितना है, 8,000 रुपए। रेट कितनी है, निकालनी है। टाइम कितना, 4 साल के लिए दिए थे, अपॉन में 100। 0 0 0 0 0 0। क्लियर है? ये 100 आएगा इधर, तो ये हो जाएगा आपका 100 बराबर 8 चौके 32, तो गुणे 4 गुणे R, आप ऐसे ही लिखो। तो 4 से काटेंगे कितनी बार, 25 बार। तो रेट कितनी निकलेगी, 8 का लगाएंगे भाग, तो रेट निकलेगी आपकी 25/8। कितनी निकलेगी साथी, 25/8 निकलेगी। तो आप अब ऐसे बोलो 8, 25/8 प्रतिशत। अजीब सा लग रहा है ना, तो आप इसको ऐसे लिख दीजिए जो आपके ऑप्शंस के हिसाब से 3 मिक्स्ड 1/8। और यही क्या हो गया आपका आंसर। बात समझ में आई कि नहीं, दर निकालना सीखे कि नहीं? अब थोड़ा सा ये तो फॉर्मूले से हो गया ना, आपका टैलेंट कहाँ है, आप क्या सिखा रहे हो, ये तो किताब में भी है। बिल्कुल सर, मैंने बोला 1 साल का 1 ईयर रेट परसेंट, हाँ 1 ईयर इंटरेस्ट परसेंट। क्या बोला मैंने, 1 ईयर इंटरेस्ट परसेंट बराबर क्या होगी आपकी, रेट होगी। 1 ईयर इंटरेस्ट परसेंट ही क्या कहलाएगा,
आपकी रेट कहलाएगी। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? उधर बैठो। हाँ भाई, 1 ईयर इंटरेस्ट परसेंट ही क्या कहलाएगा? आपकी रेट कहलाएगी। क्या कहलाएगी? रेट कहलाएगी। तो यहां से आप दिमाग लगा सकते हो कि सर ये जो रेट है वो कितने ये जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितने साल का है। एक तरीका तो 1 साल के लिए निकाल लो, एक एक नियम का उपयोग करते हुए। दूसरा तरीका क्या है? आप पूरा निकाल लीजिए, 4 का भाग लगा देना। तो कहने का मतलब अगर आप प्रॉफिट परसेंट से करना चाहो तो रेट अगर निकाल रहे हो, क्या निकाल रहे हो? रेट। रेट का मतलब हो गया ब्याज का प्रतिशत। तो कहने का मतलब 8,000 थे, आपने ब्याज कितनी दी? 2,000। और तो कितने रुपए दिए? 10,000। तो आपको फायदा कितने का हुआ? 2,000 का। अरे आप ऐसे मान लो, भाड़ में जान दो सब कुछ। 8,000 रुपया ये कितने? 8,000 रुपया। 2,000 रुपया फायदा है वो, ये 10,000 रुपये है। 2,000 फायदा है वो। तो जो पहले 8,000 रुपया है वह तो मान लो कॉस्ट प्राइस, ऐसा मान लो। जो बाद हम पहुंच गए वे सेलिंग प्राइस, हम मान लो। फायदा कितने को? प्रॉफिट 2,000, ऐसे ही तो बोल देंगे। क्लियर है? तो सीधा सीधा बताओ, 2,000 रुपये का आपको फायदा हुआ। कितने का? 2,000 रुपये का। जो फायदा है वो आपकी क्या है? ब्याज। फायदा है वो आपकी क्या है? ब्याज। के पास कितने रुपए पे फायदा हुआ? ये हमेशा उस पे निकालते हैं जिस पे फायदा होता है। शुरुआत में कितने थे? 8,000। तो 8,000 रुपया पे फायदा हुआ। इंटू 100% निकालने के लिए 0, 0, 0, 0, 0, 0। 2 से गया कितनी बार? 4 बार। और 4 से गया ये कितनी बार? 25 बार। तो आपने निकाला 25%। तो रेट कितनी निकली आई? रेट, यानी कि चाहे रेट बोल दो चाहे इंटरेस्ट परसेंट बोल दो। क्या बोल दो? इंटरेस्ट परसेंट। चाहे तो इंटरेस्ट परसेंट बोल दो या रेट बोल दो। अब आप बोलोगे कि यहाँ तो 25/8 आयो, यहाँ 25 क्यों आ रहा है? प्रश्न बन गया ना। यहाँ 25 क्यों आ रहा है? तो आपका ये कितने साल का है? ये है आपका 4 साल का। कितने साल का? 4 साल का। चलिए भाई, एक बार चेक करो इसको। तो ये 200। चलिए भाई, तो ये कितने वर्ष का आया? ये 4 साल का आया। तो आपको निकालना है 1 वर्ष का। तो 1 ईयर इंटरेस्ट परसेंट, 1 ईयर इंटरेस्ट परसेंट, इसी को हम क्या बोल देते हैं? रेट कह देते हैं। तो कितनी आएगी? 4 साल का था, अगर आपको 1 साल का निकालना है तो 4/25%, यानी कि 6 mixed 1/4%। तो आप बोलोगे मैच नहीं किया, इसका मतलब हमने यहाँ मिस्टेक कर दी थी। क्या मिस्टेक की थी? ये 100 का गुणा अगर इससे करेंगे तो ये कितना होगा? 200 होगा। ठीक। और 4 से इसको काटेंगे तो ये कितनी बार जाएगा? ये जाएगा आपका 50 बार। कितनी बार? 50 बार। तो ये होगा 50/8। कितना होगा? 50/8। 2 से काटेंगे तो 25/4। और ये कितना बन जाएगा आपका? ये बन जाएगा 6 mixed 1/4%। तो अब आपका सीधा सीधा पैटर्न रहा होगा, ये तो कैलकुलेशन वाली बात थी, वो आप कर भी लोगे। ठीक। सीधा सीधा पैटर्न ये रहा आपका कि सर ये भी आसान है और ये भी आसान है। तो मैंने आपको दोनों मेथड करा दिए। अगर थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करोगे तो इससे कर जाओगे बेस्ट तरीके से, इतना टाइम ही लोगे। क्योंकि यहाँ आपको पता है 2,000/8,000 गुणा 100, 4 को लगा दो भाग, आंसर सीधो। यहाँ पर आपको फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा। चॉइस आपकी है, किसी से भी कीजिए। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ, उसके हिसाब से फिर समझते हैं। क्लियर है भाई? आप लोगों की समझ में आ रहा होगा। रेट परसेंट निकालना समझ गए तो ये मान लो सब कुछ समझ गए। ये रेट परसेंट ही सबसे ज्यादा परेशान करती है किसी भी स्टूडेंट को। चलिए भाई, मान लो कि मैंने आपको प्रिंसिपल के रूप में 12,000 रुपए दिए। कितने रुपए दिए? 12,000 रुपए दिए। आपने क्या किया? 3 साल बाद, कितने साल बाद सरकार? 3 ईयर्स, आफ्टर 3 ईयर्स कितने रुपए लौटाए मुझे अमाउंट के रूप में? 12,000 के आपने 20 रुपए लौटा दिए। कितने रुपए लौटाए? 20,000 रुपए। 12,000 रुपए 3 साल बाद आपने 20,000 करके मुझे वापस दिए। तो यहाँ पर कितनी रेट परसेंट है? तो दो तरीके, पहला तरीका फॉर्मूला और दूसरा तरीका
अपना वाला तरीका। तो देखिए पहला तरीका सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटा 100। सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 12,000 से 20,000 पर गए तो आपने ब्याज कितनी दी, आपने ब्याज दी 8,000 रुपया। कितनी ब्याज दी, 8,000 रुपये ब्याज दी। अब 8,000 रुपये ब्याज दी तो ये तो ब्याज हो गई सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज, 8,000 रुपया हमारी ब्याज है। प्रिंसिपल कितना था, 12,000 रुपये सरकार, गुणा रेट निकालनी है, टाइम कितना है 3 साल का, अपॉन में लगाओ 100 का भाग। क्लियर है भाई, 0 0 0 0 0 0। क्लियर, 4 दूने 8 और 4 तिये 12, नीचे 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 2 का 100 से करेंगे तो कितना आएगा 200, बराबर 3 का 3 से करेंगे तो 9 आर। तो ये कितना होगा, ये होगा आपका आर बराबर 200/9%। आर बराबर कितना निकलेगा, क्लियर है ये, ठीक है। तो 200/9 भाग लगाओगे आप यहाँ पर, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, ठीक, बचेगा 2, 9 दूनी 18, तो ये होगा 22/9, 2%, 22 सही 2/9%। क्लियर है कि नहीं, कोई दिक्कत समझ में आई, ठीक। मिक्स फ्रैक्शन में आपका आंसर मैच करता है आपके एग्जाम में, ऐसे आंसर नहीं देगा वो, कभी भी ऐसे देगा फंसाने के लिए। क्लियर है, समझ में आ गया। अब दूसरा तरीका, मुझे पता है कि 1 ईयर इंटरेस्ट परसेंट मेरा क्या कहलाता है, रेट कहलाता है। 1 ईयर का इंटरेस्ट परसेंट ही मेरी क्या कहलाएगी, रेट। अब मैं इस सवाल को थोड़ा सा तरीके से करता हूं, ऐसे समझ लीजिए। 4 ईयर इंटरेस्ट कितना है, 4 ईयर इंटरेस्ट, मैं इस सवाल को थोड़ा सा घुमा के करता हूँ। 4 साल का इंटरेस्ट, 4 नहीं है या 3 साल, 3 साल का इंटरेस्ट कितना है भाई, 3 साल में 12,000 का 20,000 वापस किए, तो 3 साल में कितने रुपए वापस किए, 3 साल में ही तो किए 8,000 रुपया। तो 3 साल का इंटरेस्ट यानी कि 3 साल की ब्याज कितनी है, 8,000 रुपया। कितनी, 8,000 रुपया। ये कितने की है, 3 साल की। 1 साल की 1 ईयर क्या होगी, 1 ईयर इंटरेस्ट। 1 साल की, अरे 3 साल की 8,000 रुपया ब्याज हुआ तो 1 साल की कितनी होगी, 8,000/3, 8,000/3 होगी। क्लियर है कि नहीं, बोलिए किसी भी स्टूडेंट को कोई समस्या हो तो बताओ। हाँ भाई, किसी भी स्टूडेंट को किसी भी प्रकार की समस्या हो तो बताओ। नहीं है कोई समस्या, ऐसे कैसे हो सकता है भाई, ऐसे कैसे हो सकता है कोई समस्या ना हो। कितनी हो जाएगी, 1 ईयर की इंटरेस्ट कितनी हो जाएगी, 8,000/3। तो 8,000 में हमारा नंबर ऐसा पड़ गया कि इसमें सीधा सीधा भाग नहीं जाएगा, और भाग नहीं जाएगा तो फिर ये परेशान कर सकता है। तो एक काम करते हैं, भाग चले जाए ऐसा अच्छा रहेगा। तो हम क्या करते हैं, 3 ईयर्स का इंटरेस्ट है ये, तो इस वाली लाइन को कट कर देते हैं। तो हमें इंटरेस्ट परसेंट निकालना है, कितना निकालना है, इंटरेस्ट परसेंट। तो क्या करोगे, 8,000 रुपया आपकी कितनी है ब्याज, ये ब्याज किस रुपए पे मिली थी, किस पर मिली थी, हमेशा मूलधन पे ब्याज मिलेगी। तो 12,000 पे मिली थी, इंटू 100 का परसेंट निकालने के लिए 0 0 0 0 0 0, 4 दूनी 8 और 4 तिये 12, तो कितना आ जाएगा सर, 200/3%। आप बोलोगे सर आंसर मैच नहीं किया, 200/9% आ रहा था। तो मैंने बोला सही बात है बेटा, आंसर मैच नहीं किया। इसका कारण क्या है, ये जो ब्याज है वो कितने साल की, कितनी ब्याज प्रतिशत है, 3 साल का ब्याज प्रतिशत है। हमें कितने साल का ब्याज प्रतिशत चाहिए, 1 साल का, क्योंकि 1 साल का ब्याज प्रतिशत ही क्या कहलाता है, 1 ईयर ब्याज रेट पर इंटरेस्ट परसेंट क्या कहलाती है, रेट, और रेट ही तो निकालनी थी। तो 1 साल का इंटरेस्ट परसेंट क्या कहलाएगा, तो 1 ईयर इंटरेस्ट परसेंट या रेट क्या कहलाएगा,
तो 1 साल का निकालेंगे तो तीन तीन का भाग लगा देंगे, क्योंकि 1 साल का निकाल लें, ये तो 3 साल का था। ठीक, तो कितना हो जाएगा परसेंट में, तो 200/9%। इसका मतलब कितना होगा, यही तो हो जाएगा 22 सही 2/9%। खत्म। क्लियर। कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम। अब यहाँ पर एक आप ऐसे भी कर सकते हो इसको, 66 सही 2/3%, ऐसे ही बोल सकते हो। तो भी वही मतलब, उसका भी मतलब कितना होगा, 200/9 का ही होगा, 9% ही होगा। क्लियर है भाई, समझ में आ गया होगा, आ गया कि नहीं। चलिए, एक एक सवाल और कि नहीं। चल चलिए भाई, रेट परसेंट निकालते हैं। मान लीजिए कि प्रिंसिपल आपका 7200 है, 7200 के 72,000 करें, 72,000 कर देते हैं भाई, काफी अच्छा लगेगा। टाइम कितना है आपका, कितने बरस के लिए, तो ये दिया जाता है 3 इयर्स के लिए। कितने के लिए, 3 इयर्स के लिए 7200 रुपये, 72,000 रुपये दिए जाते हैं। और ये अमाउंट के रूप में 81,000 रुपये वापस कर दिए जाते हैं। कितने रुपए, 81,000 रुपये, 81,000 रुपये वापस होते हैं। तो आपको क्या निकालना है, रेट निकालनी है। क्या निकालनी है सरकार, रेट निकालनी है। अब बात को थोड़ा सा गहनता से समझिएगा। टाइम कितना हो गया, चलिए। तो रेट आपको निकालनी है, क्या निकालनी है सरकार, रेट निकाल, सीधा सीधा समझिए। पहला तरीका, सिम आपने ब्याज कितनी ली, सिंपल इंटरेस्ट कितना है, तो 81,000 में से 72,000 घटा दो, आपको ब्याज मिली थी 9,000 रुपया। भाई किसी आदमी ने, मैंने आपको 72,000 रुपये दिए, 3 साल बाद आपने 81,000 वापस कर दिए, कितने ज्यादा दिए, 9,000, इसका मतलब 9,000 रुपया ब्याज दी होगी आपने। क्लियर है कि नहीं। ठीक। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन में 100। सिंपल इंटरेस्ट 9,000 रुपया बराबर प्रिंसिपल 72,000 रुपये, रेट निकालनी है टाइम 3 इयर्स का अपॉन में 100। क्लियर है भाई, 0 0 0 0, एक जीरो से एक जीरो इधर निपटा दो, 3 से निपटा दो 900 को 300 बार, तो रेट बराबर कितना आ जाएगा, रेट बराबर आएगा 300/72। 4 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 सत्ते 28, बचे 2, 4 पंजे 20, और 4 से काटेंगे 4 एकन 4, बचे कितने 3, 4 8 32, 3 से काटेंगे तो 25, और 3 से काटेंगे तो 3 छिक्के 18, तो 25/6%। इसका मतलब होगा 4 मिक्स्ड 1/6%। कितना होगा, 4 मिक्स्ड 1/6% आपका आंसर होगा। अब इस तरीके से हम इसको करें तो कर सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं। मैं इसको सीधा सीधा मेथड बता देता हूँ। देखो, इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है तुमको, एक लाइन में आंसर, रेट निकालनी है ना, क्या निकालनी है, रेट। आपकी ब्याज क्या थी, आपकी ब्याज थी 9,000 रुपया। कितनी है, 9,000 रुपया। कै साल की है जी, कितने साल की है, 3 इयर्स की, 3 इयर्स की है, 3 का लगा दो भाग। कितनी ब्याज थी, 9,000 रुपये, कितने साल की, 3 इयर्स की, तो 9 साल में 9,000 रुपये में 3 का डिवाइड लगा दिया। ब्याज हमेशा किस पे मिली होगी, मूलधन पे, तो मूलधन यहाँ गुणे में लिख दो, और 100 का मल्टीपल परसेंट निकालने के लिए हो गया आंसर। बात समझ में आ गई, क्लियर। 0 0 0 0 0 0, 3 तिये 9, और 3 से काटेंगे इसको तो कितनी बार, 3 दूनी 6, बचा एक, 3 चौका 12, और 4 से काटेंगे 4 छिक्के 24, और 4 से काटेंगे 25 बार, तो कितना आ गया सर, 25/6%। इसका मतलब कितनी आ गई रेट, रेट आ गई 4 मिक्स्ड 1/6%। कितनी आ गई सर, 4 मिक्स्ड 1/6% आपका आंसर। सीधी भाषा में समझ में आ गया, 1 साल का इंटरेस्ट परसेंट इक्वल टू रेट, बात वही है, मैंने सब कुछ छुपा दिया। समझ में आई, क्लियर है, इंपॉर्टेंट लगा ना, मजा आया ना।
टाइम कितना हो गया? तो साथियों आज की वीडियो को यहीं रोकेंगे। इंटरेस्ट परसेंट यानी कि रेट निकालना मैंने आप लोगों को सिखाई दिया है। तो बाकी तो आप लोग समझदार हैं। मैंने शुरू में बोला था चैनल को सब्सक्राइब मत करना। इतनी देर कौन रुकता है आप में से? 100 में से कोई एक ही रुकता है इतनी देर। जिसको वास्तविक रूप से क्लास लेनी होती है वो वाला ही बंदा रुकता है, और तो कोई नहीं रुकता। ठीक। तो बाकी वो तो सब जा चुके हैं बिना सब्सक्राइब किए। अब आप दो एक आध दो लोग रह गए होंगे। उम्मीद है आप लोग कर ही देंगे। वैसे सब्सक्राइब सब्सक्राइब से होता कुछ नहीं है। जो भी होता है बस आपके प्यार से होता है, बाकी और कुछ नहीं। जो आप प्यारे प्यारे कमेंट लिखते हो ना, बस भाई मर जावा, ऐसे समझ लो। तो कमेंट वगैरह लिख दिया करो, मस्त लगते हैं यार कुछ। उनसे एनर्जी मिल जाती है, मतलब बूस्टअप हो जाते हैं। बाकी सब्सक्राइब सब्सक्राइब तुम आप लोग कर ही लोगे। कब तक नहीं करोगे? मैं भी पीछे पड़ा हुआ हूँ। जो आज सब्सक्राइब नहीं कर रहा है 1 साल बाद करेगा। 1 साल बाद नहीं करेगा 2 साल बाद करेगा। करेगा तो बेटा मैं छोड़ने वाला नहीं, ये भी बात पक्की है। पिछले 3 साल से घिस रहा हूँ, 3 साल और घिसूंगा। तो कब तक भागोगे मेरे से? कुछ तो कभी तो ढंग का सा दूंगा, उसी पे करना पड़ेगा। तो वो आज ही कर लो, काफी अच्छा रहेगा और नोटिफिकेशन आपको मिल जाते हैं, और कुछ नहीं है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, मत कीजिएगा, आपकी इच्छा। चलो मिलते हैं, बाय बाय। ठीक। टेक केयर, खुश रहो।